हेलो दोस्तों। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और आज भी इस क्लास में उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सही सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा में प्रतिष्ठित लोग थे और समिति में आमजन लोग यानी सामान्य जो जनता थी वो होते थे। और जो समिति के अध्यक्ष थे वो ईशान कहते थे उन्हें। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो कैसा था, वो मातृसत्तात्मक था। और वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार का मुखिया पिता होता था और उसे कुलप बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू जो अविवाहित, जो शादी नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। और जो व्यक्ति ऋण देकर ब्याज लेता था उसे सूदखोर यानी बैंकनोट कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके ये वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो आप जो मेन हैं उन्हें याद रखेंगे। जैसे ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, तो ये दोनों मुख्य हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। इस यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। इससे संबंधित पंचविश, षड्विश और जैमिनी ब्राह्मण, ये 3 हैं, ये मुख्य हैं तीनों, इन्हें आप याद रखेंगे। एक चौथा है अथर्ववेद और इससे संबंधित है गोपथ ब्राह्मण, इन्हें आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंग्लिश में ही ट्रांसलेट है बस। अब वेदों के उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। इस स्थापत्य वेद को शिल्प वेद भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी नदी है, सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो ये थे केकई के, और केकई कहाँ पर था, पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था वो केकई के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये होता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू मीमांसा से। बताया था मीमांसा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, एक तो पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को लिखा है जैमिनी ने और इसे लिखा है बादरायन ने। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित हो गया, मीमांसा से। नेक्स्ट देखते हैं, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, whose compilation is based on the ऋग्वेद among the following। तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन किया गया है, सामवेद का। नेक्स्ट देखते हैं,
इससे पहले देख लो, सामवेद को संगीत का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है द फिलोसॉफिकल सिस्टम प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनिज सांख्य दर्शन। पिछली क्लास में भी बताया था, सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल मुनि ने। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुब्बा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल कहाँ पर है ये? काबुल नदी जो है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो पुस्तक है वो चरक ने लिखी थी, और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा यानी मेडिकल से। नेक्स्ट देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है द राइचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर रिवील्ड। तो ये किस में है? यजुर्वेद में। जो यजुर्वेद है इसे कर्मकांड प्रधान वेद भी बोला जाता है, यानी इसमें राइचुअल्स मुख्य थे और इसमें क्या था? यज्ञों एवं हवनों के लिए नियम। यज्ञों एवं हवनों के लिए नियम, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी बोला गया, यानी राइचुअल्स वेद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक युगीन सभा। तो वैदिक एरा सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बताया था अभी आपको कि दो सभाएं थी, सभा और समिति। सभा में प्रतिष्ठित लोग थे और ये आम जनता के लिए होती थी। तो जो प्रतिष्ठित लोगों की सभा थी उसे ही मंत्रिपरिषद बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, कुछ प्राचीन नदियाँ थीं और उनके अब आधुनिक नाम हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे एक नदी थी क्रुब, ये नदी है आज की खुर्रम नदी। एक थी कुभा, कुभा जो अभी बताया था काबुल, जो आज में काबुल नाम से जानी जाती है। एक नदी थी प्राचीन समय में वितस्ता, जिसे आज हम झेलम के नाम से जानते हैं। एक थी अस्किनी, जिसे हम चिनाव के नाम से जानते हैं, जो चिनाव नदी है। एक थी परुष्णी, इसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। एक थी सतुद्री, जिसे आज हम सतलज के नाम से जानते हैं। एक विपाशा नाम की नदी थी और इसे आज हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी थी सदानीरा, जिसे आज हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी थी गोमल, जिसे आज आप गोमती नदी कहते हैं, गोमती। एक नदी थी द्रसदती, जिसे घग्गर के नाम से जाना जाता है। और एक थी सुवस्तु, जिसे आज आप स्वात नदी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ प्राचीन नदियां थीं और उनके आज के आधुनिक नाम। तो यहीं पर आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है और हमारा ये जो टॉपिक है ये भी समाप्त होता है। अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।
थैंक यू।